हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। JKP स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से उपयोगी प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? रूस। रूस जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में हरित क्रांति का से सबसे अधिक प्रभावित फसल है। निम्न में हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं। हरित क्रांति से प्रभावित होने वाला सर्वाधिक फसल है तो गेहूं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में नीली क्रांति तथा कृष्ण क्रांति संबंधित है। निम्न में नीली क्रांति तथा कृष्ण क्रांति संबंधित है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्य पालन तथा पेट्रोलियम से। ऑप्शन ए मत्स्य पालन तथा पेट्रोलियम से। अब आपका नीली क्रांति मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। हम नीली क्रांति के द्वारा मत्स्य पालन पर सर्वाधिक बल देते हैं, जिससे सर्वाधिक मात्रा में मत्स्य यानी मछली उत्पादन हो सके। कृषि क्रांति से हम पेट्रोलियम उत्पादन पर सर्वाधिक बल देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ पेट्रोलियम का सर्वाधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्य पालन तथा पेट्रोलियम से। राइट आंसर। सभी राज्यों के लिए गरीबी की अलग अलग कितनी रेखाओं का निर्धारण किया गया है? सभी राज्यों में गरीबी का अलग अलग कितनी रेखाओं का निर्धारण किया गया है? तो ऑप्शन बी 35। ऑप्शन बी 35 राइट आंसर। निम्न में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। निम्न में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो आपका सही आंसर है मौसमी बेरोजगारी। आपका सही आंसर है सी मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था ऑप्शन सी 1952 में। ऑप्शन सी 1952 में राइट आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1978 में अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? किसी देश द्वारा लगाया गया किसी कर पर आयात क्या कहलाता है? तो टैरिफ। ऑप्शन बी राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1977 में। ऑप्शन डी 1977 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। नगरपालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है। नगरपालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है,
तो आपका सही आंसर होगा चुंगी कर। चुंगी कर, चुंगी कर है क्या? तो चुंगी कर वो कर है जो हमारे नगरपालिका या शहरी क्षेत्रों में चुंगी कर वसूला जाता है, जिसके प्रकार है होल्डिंग टैक्स, जल, पानी, सफाई तथा अन्य सभी प्रकार के करों को नगरपालिका समिति द्वारा, नगरपालिका के द्वारा राजस्व के रूप में वसूला जाता है, जिसे हम चुंगी कर कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत दिया था, तो आपका सही आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता का बचत का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी, तो आपका सही आंसर होगा दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी योजना आयोग। ऑप्शन सी योजना आयोग राइट आंसर। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कौन करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति। तो आपका ऑप्शन बी ए राइट आंसर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन बी विश्वेश्वरैया ने भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा था। तो विश्वेश्वरैया ने भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक कब लिखा था? तो आपका विश्वेश्वरैया ने भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक 1934 ईस्वी में लिखा था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। गांधी योजना को तैयार किया था। गांधी योजना को तैयार किया था, तो आपका ऑप्शन होगा श्री मन्नारायण ने। श्री मन्नारायण ने गांधी योजना को तैयार किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अब श्री मन्नारायण ने गांधी योजना कब तैयार किया था? तो 1944 ईस्वी में श्री मन्नारायण ने गांधी योजना को तैयार किया था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास शुभारंभ हुआ था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1951 में भारत में नियोजित आर्थिक विकास शुभारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था, तो आपका सही आंसर होगा कृषि पर। कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक योगदान दिया गया था, जो जिससे हमारी खाद्य फसल सर्वाधिक क्या होके उपजे। जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक कृषि पर लाभ होने वाला खाद्य फसल है गेहूँ। गेहूँ को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक लाभ हुआ था, सर्वाधिक उपज हुआ था। आपका सही आंसर ऑप्शन बी कृषि पर। निम्न में तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था। निम्न में तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1961 से 66। 1961 से 66, ठीक है। ये सबसे
कम समय का पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में औद्योगिक क्रांति हुई थी। निम्न में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी, तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित है, तो क्या है? आपका ऑप्शन ए 9%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित क्या था? तो 9%। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है, तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया। ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।